अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ मेटाट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मेरी ये गुजारिश है कि जो मेरा नंबर वीडियोस में आ रहा है ना 034541741117, यही व्हाट्सएप पर इस्तेमाल होता है, लेकिन मेहरबानी करें जो वो लोग भी कांटेक्ट करते हैं ना, वो जो रिटर्न मैसेज है उसकी बजाय वॉइस मेल भेजा करें। उससे मुझे आसानी होती है, मैं काम मसरूफ़ होता हूँ, तो वो जो टेक्स्ट मैसेज है ना वो लिखने में मुझे उलझन होती है, टाइम ज़ाया होता है, तवज्जो जो है वो भी जो है मरकूज़ नहीं रहती काम पर। बराए मेहरबानी अगर कोई इस तरह कांटेक्ट करना चाहे तो वो वॉइस मेल जो है ना वॉइस मेल वो भेजा करें, या वॉइस कॉल जो भी होती है व्हाट्सएप पर, तो उसका मैं जवाब आसानी से दे सकता हूँ। तो ये इंडिकेटर शुरू करते हैं जी। ये एमए का इंडिकेटर है, यानी मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, लेकिन सेंटर है और मल्टी टाइम फ्रेम है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका टाइम फ्रेम जो भी रखना चाहें। ये सामने देखें टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, करंट टाइम फ्रेम है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 मिनट हो जाएगा, 15 लिखेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। अगर आधा घंटा यानी 30 लिखेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। इसी तरह 60 लिखेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। यह बात इसमें पहले चेंजिंग जो कर लेनी है ना, वो 24 की जगह पर आपने 42 कर लेना है। अगली बात, ये लिखा है मीडियन प्राइस। ये जो मीडियन प्राइस है ना, इसको आपने क्लोज प्राइस, ये ऊपर आ गया है क्लोज प्राइस, ये कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है कलर्स में। तो कलर्स में ये जो पहले हैं ना 2, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका ये 2 लिखा हुआ है, 2 की जगह यहाँ क्लिक करके आपने 1 कर लेना है और इसको भी एक कर लेना है। उसके बाद ओके कर दें। तो ये है बेसिकली ये मोमेंटम का इंडिकेटर है। तो मैंने बजाय अलहदा विंडो में, ये चार्ट पर लगता है, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये ट्रेड के लिए इंडिकेटर नहीं है, यह है मोमेंटम का इंडिकेटर। आपको चार्ट पर लग जाएगा, आसानी होगी समझने में, आपको पता चलेगा कि मोमेंटम कब चेंज हुआ है। जब भी ये अपना चेंज करता है तो 6-7 कैंडल जो है ये रीपेंट करता है। यानी जब इस तरह समझ लें कि जब यहाँ पर आ गया या इस जगह पर आ गया, इस जगह पर, तो इसने पीछे वाली कैंडल जो है ना वो ग्रीन कर देनी है। पहली चीज़ तो इसकी ये है। इसको इस्तेमाल करना है आपने मोमेंटम के लिए। मोमेंटम के लिए बड़ा मजबूत इंडिकेटर है, बहुत मजबूत इंडिकेटर है। तो मल्टी टाइम फ्रेम ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मैंने तो इसे करंट पर रखा हुआ है और 42 रखा हुआ है, तो इसकी आप हिस्ट्री चेक कर लें। ये है, अगर 6-7 कैंडलें जो है रीपेंट करता है तो ज़ाहिर है मोमेंटम का इंडिकेटर रीपेंट तो करेगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ कोई और इंडिकेटर लगा कर बड़ी आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सेल यहाँ पर मार्केट है, सेल है, मोमेंटम तो डाउनवर्ड है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ सेल लगना होगी। सेल के लिए मैं आपको ना यार, मैं फ्री में भी जो दे रहा हूँ ना वो भी ध्यानदारी से दे रहा हूँ, सिर्फ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो इसमें एक इंडिकेटर मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो परसिशन ट्रेंड का। ये देखिए, ये इंडिकेटर है, आपने जो अगर डाउन को लोड कर रखे हैं तो ये इंडिकेटर आपको कैंडल्स का है। तो ये आपको उन इंडिकेटर में से मिल जाएगा जो चैनल से आप डाउनलोड किए हुए हैं। तो आप इसको लगा लें, बड़ा आसान सी बात है। अब आप इसको समझिएगा, ये मोमेंटम चल रहा है। जब ये यहाँ पर ग्रीन हो गया तो ये कैंडल ग्रीन होगी, उसके बाद आपने एक साथ जो है ना साथ वेजर ट्रेंड का इंडिकेटर मिला लेना है, तो ताकि आपको ट्रेंड जो है ना उसके बारे में पता हो। जब ये एक कैंडल का इंडिकेटर तो ऑलरेडी नो रीपेंट है, ये तो आप सारे समझते हैं। तो यहाँ पर आपकी बाय हो सकती है, यहाँ पर आपकी बाय हो सकती है।
तो यहाँ पर आपकी बाय हो सकती है। ज़ाहिर है जब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर गया तो फिर इस तरह होगा, इस तरह। लेकिन इसके बारे में मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि ये गोल्ड में बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपके कुछ हाथ नहीं आने देगा। येन और पाउंड में बिल्कुल भी ये कुछ भी आपके हाथ में आने नहीं देगा। यूरो पर ट्रेड करेंगे तो ये आपको हेल्प भी करेगा और आप इसके साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। ये 2 इंडिकेटर लग गए, एक आध इंडिकेटर साथ मेजर ट्रेंड का लगा ले तो आसानी से ट्रेड हो सकती है। मैं लगा कर दे दूं, आपको क्या ख्याल है? अगर आप कहते हैं तो भाई मैं लगा देता हूं, लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद इसमें अगर ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मुझसे समझना चाहते हैं तो मैं फिर आपको एक बेहतरीन जो है वो ट्रेड की देता हूँ सजेशन। तो वो क्या है भला, ये ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर है, अपलोड किया हुआ है चैनल पर, इसको आपने डाउनलोड कर रखा होगा। इसको सेम ऐसे ही रहने दें जिस तरह ये है, इसको लगा लें। ये हो गया। अब ये कैंडल वाला इंडिकेटर आपको हटाना होगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। जब ये हटा दिया है तो फिर आपने क्या करना है, बड़ा आसान सी ट्रेड का तरीकाकार है कि ये 1 मिनट में समझा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का भी जो है वो भी करंट टाइम का लगा हुआ है, और ये जो इंडिकेटर मैंने अभी लगाया है MA सेंटर्ड का, तो ये भी जो है करंट का मैंने लगाया हुआ है। आप भी करंट में इस्तेमाल करें, जहाँ मैंने तो इसको चेंजिंग बताई है वो चेंजिंग कर लें। अब ये इसके बाद क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। जब ये देखें ये लग गई है ना, चल रही है मार्केट, अब आपने समझना है यहाँ जब चली गई तो अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो फिर मेरा ख्याल था कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से इस जगह से ये यहाँ ये लग गया, उसके बाद ये ग्रीन हो गया। चूँकि आप मार्केट पीछे से डाउनवर्ड आ रही है तो आप वेट भी कर सकते हैं, एक तरीकाकार होता है। जब आप ये लग जाएगा तो फिर भी आपने ट्रेड तो नहीं करनी है ओपन, यहाँ आपने करनी होगी ट्रेड ओपन। क्या करना है भला, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे खुद ही, ये तो लगा हुआ होगा ऑलरेडी। जब ये ग्रीन हो जाए, ये यहाँ पर जब जाएगी ना मार्केट तो ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो जाए तो आपने बाय कर लेना है बिला झिझक भाई। इसमें कोई 1 2 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। माइंड सेट करना इस मार्केट में मसला होता है। कहीं भी आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से ट्रेड नहीं कर सकते। टेक्निकल जो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं ना, वो मार्केट की ज़ुबान बोलते हैं, वो अपनी भाषा नहीं बोलते हैं। भाषा बोलने का मकसद ये है कि वो अपनी मर्ज़ी नहीं करते हैं, जो मार्केट उनको बताती है ना वो उसको करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब ये तो यहाँ पर लग गया होगा, नहीं इस जगह लग गया होगा, उसके बाद ये रेड चल रही है, आपने ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि ना आपकी ट्रेंड नहीं लगती है ना ही पैटर्न बनता है। तो जब ये लगा हुआ नीचे आ गया तो यहाँ आपने क्या करना है, इस जगह पर मार्केट जाएगी तो ये जो है ना ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो जाती इधर से देखना है क्या, लो ये जो है लो और लो हाई में बन गया है तो आपने बाइंग कर लेनी है। कोई इशू नहीं होना आपको ट्रेड करने में। तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत, यहाँ पर आपको ट्रेड कट करना होगी जब ये रेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपने ये देखें भाई इतना बड़ा तो कोई इशू ही नहीं है, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। ये समझते नहीं है ना, फिर सवाल करते हैं, कोई व्हाट्सएप पर कॉल करता है, कोई इस तरह करता है। भाई ये जो हो गया ना, जब ये रेड हो गया ना हिस्टोग्राम जो इसका है, तो क्या करना है, ये ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर से ट्रेंड लाइन बन गई, आपने सेल कर देनी है। बड़े स्टॉप लॉस इससे थोड़ा ऊपर स्प्रेड, जितना स्प्रेड हो मार्केट जब चल रही हो, कोशिश किया करें 12 बजे के बाद ट्रेड शुरू किया करें। सुबह 12 बजे तक ट्रेड ना किया करें, आराम से उठें, अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा है वो कर लें, तो फिर 12 बजे के बाद जो है वो मार्केट के सामने आ जाए। 8:30 बजे यानी
अगर बैंक हॉलीडे ना हो किसी मुल्क की तो 8:30 बजे तक आप रात ट्रेड कर सकते हैं। 8:30 के बाद ट्रेड जो है वो ओपन ना करें। मार्केट रोज़ खुलेगी। आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, आप भी रोज़ होंगे, ट्रेड रोज़ होगी, प्रॉफिट रोज़ होंगे। जल्दबाजी में नुकसान करते हैं। अपनी सोच से जब भी आप ट्रेड करेंगे नुकसान होगा आपको। अगर कोई भी इंडिकेटर मैंने जिस तरह भी आपको समझाया है उस तरह नहीं समझेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको नुकसान होगा। जिस तरह मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ बोलता हूं उसी तरह उसको समझने की कोशिश करें। कितना आसान तरीका है यार ट्रेड करने का। ये देखें, ये अगर रीपेंट है तो इसलिए रीपेंट है ना कि ये जब यहाँ आएगा ना तो ये पिछली जो है ये तो यहाँ आपको ट्रेड मिल गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्या फ़र्क है। अगर यहाँ पर ये जो हिस्टोग्राम है ये ग्रीन हो जाता है तो ये नीचे लगा हुआ है। बड़ी बात समझने की है। आपने क्या करना है, इन दो इंडिकेटरों को मिलाकर आप ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन समझना होगा, सोचना होगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस को जहाँ रख देना है, फिर उसके बाद उसको छेड़ना नहीं है, बेशक हिट हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड आपकी होगी। क्यों हो गई? क्योंकि ये लो और लो हाई दोनों जो हैं इनको मिला लेना है। ट्रेंड लाइन में क्यों समझाता हूँ, आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद ये देखें, अगर एक आध इंडिकेटर और साथ मिला लेंगे तो आपको और आसानी होगी। ये जो है अब यहाँ है, देखना है बड़े गौर से। हर मूव मार्केट की आपकी ट्रेड नहीं है। जब ये लग गया उसके बाद मार्केट ऊपर गई, इधर तो ट्रेंड लाइन बनती नहीं है, क्योंकि या तो हाई और लो हाई मिलाना है या लो और ये लो और लो यार मुझसे बोला नहीं जाता, और हाई और हाई मैं आसानी से बोलता हूँ। तो क्या करना है, इसी को समझने की कोशिश करें। तो ये जो है ना लो और ये लो हाई जो है इनको मिला दें। कब मिलाना है? जब ये हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाए। यार यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा हिस्टोग्राम जो पीछे तक, तो उस वक़्त आपने बाय कर लेनी है। यहाँ तक आपकी बाइंग बनती है। इधर तो सेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा सेल में जाएगा, किसी सूरत में नहीं जाएगा। अभी इससे पहले जो ट्रेड है वो आप देख लें, ये एरो लगा हुआ है। उसके बाद जब ये एरो लग गया ये, और ये जब यहाँ पर पहुँचा तो ये ग्रीन हो गया पीछे। जब ये ग्रीन हो गया तो आप बिला झिझक ओपन करें, ट्रेड यहाँ तक जाएंगे। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट में भी आपको समझाता हूँ। इसी तरह ये देखें, यहाँ से अगर आप इसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये कब लगेगी? जब ये रेड हो जाएगा तो आप ज़ाहिर है रेड में ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे। आपको यहाँ तक मान लो इस ट्रेड में भी नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ा सेंस से काम लेना होता है। अभी देखें यहाँ पर आप क्यों लेंगे जी ट्रेड? ये जो है लो है, ये लो हाई है। आप यहाँ पर ट्रेड तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने ये तो ग्रीन हुआ ही नहीं, ये तो रेड है। तो जो ये रेड है ना, ये इस तरह नहीं है कि बाद में इसने ये रेड था और फिर इसने ग्रीन किया फिर रेड कर दिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ देर से करता है थोड़ा, लेकिन जब रेड हो जाता है तो फिर ये नहीं है कि ये ग्रीन हो गया उसके बाद फिर ये नीचे आएगा तो पीछे वाले को रेड कर देगा। इस तरह नहीं है बिल्कुल भी। ये बात समझ लें। इंडिकेटर आपके पास होगा, खुद देख लीजिएगा, बात मैंने बता दी है। तो क्या करना है भला, यहाँ देखिए, यहाँ आपकी बाइंग बनती है। ये एरो लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ज़ाहिर है ये लोअर लो है और ये लो हाई है। तो जो ही आपकी, हालांकि ये मार्केट का वो टाइम है जब वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल मार्केट में, तो इसके बावजूद यानी इसको समझने की कोशिश करें। जब ये हिस्टोग्राम जो लगाया है इंडिकेटर मैंने आज, ये जब ओपन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो उसके बाद आप बाइंग करें नहीं जी। पहले ये लाइन लगाएं। अगर आप इधर सेल करेंगे तो मरेंगे ना जी, नुकसान करेंगे। इधर सेल करेंगे तो नुकसान ही करना है। और आपने क्या करना है, कोई फ़ायदे वाली उम्मीद है? यहाँ आप सेल कर देंगे, कोई उम्मीद है? कोई यहाँ सेल कर देंगे, कोई उम्मीद है इस एरो पर कि आप सेल कर दें ये रेड हो जाए? क्यों करें भाई? बात बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। अब दूसरी जो आपकी बनती है ट्रेंड लाइन, वो कहाँ से बनती है? इस एरो से बनती है यहाँ तक। जो ही ये ग्रीन होगा तो उसके बाद आपने बाय कर लेना है।
यहाँ पर पीछे तक जहाँ तक मर्जी है यार चलते जाओ। अभी क्या करना है भला, यहाँ क्यों करेंगे आप ट्रेड? देखें, मैं तो एक एक बात समझा रहा हूँ। अगर आप इसको इस एरो के साथ मिलाएंगे, कम मिलाएंगे, जब हिस्टोग्राम ही ग्रीन है, रेड वही नहीं है, तो आप क्यों करेंगे जी ट्रेड? किस वजह से ट्रेड करेंगे आप? उसके बाद ज़रा ये देख लें यहाँ पर आपकी कैसे ट्रेड जी बनती है, यहाँ आपकी कैसे बनती है। ट्रेंड लाइन तो बनी नहीं है, ये हाई है और ये उससे ऊपर हायर हाई है, तो ट्रेड बनने वाली तो कोई सूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो आपको वेट करना होगा ना। तो यहाँ आपकी नहीं बनी क्योंकि हिस्टोग्राम ही रेड नहीं हुआ, क्या से बन जाएगी? यहाँ आपकी ट्रेड मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ आपकी ट्रेड बन गई, क्योंकि ये जो लगा हुआ है, जब ये ग्रीन हो गया और ये लो है, लोअर लो है, तो ये लो हाई हो गया, जो ही ग्रीन होगा आपने बाय कर लेना है। अच्छा, थोड़ा पीछे जो मैं आपके लिए करता हूँ, आप 2 मिनट की वीडियो देखकर खुद गाने सुनेंगे तो मेरा कसूर क्या है यार? मैं तो बता रहा हूँ, एक एक बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ आपकी ट्रेड बनती है भाई, जो ही ये ग्रीन हो गया नहीं यहाँ पर ये हिस्टोग्राम जो है, तो आपने बाय कर लेना है, क्योंकि ये इधर हायर हाई, लोअर लो और ये लो हाई है। अच्छा, अगली बात आपको बता दूँ, ये ऑलरेडी जब ये लगा तो ये ग्रीन था, तो इस पर आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ग्रीन पहले हो चुका है, उसके बाद ये दूसरा एरो लगा है, कैसे करेंगे? फिर छोटी सी मूव है। इसी तरह यहाँ पर तो नहीं बनती मूव, आप ट्रेड आपकी यहाँ बनती है। एक एक बात को समझें यार, क्यों लेते हो स्ट्रेटजीज खरीदते हो, क्यों सिग्नल लेते हो पेमेंट करके? खुद करना सीखो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ यार। ये एरो लगा हुआ है, ये ग्रीन है, इसको तो छोड़े नहीं, इसकी तो बाद में देखते हैं ना। इसमें कौन सी है, वो 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है, जहाँ जो वीडियो आती है ना जी, उसके नीचे उन्होंने सिर्फ यही कमेंट करना शुरू किया, सारी ये बाद में बन जाती है। यार पागल खुदा के बंदे, इन इंडिकेटर को डाउनलोड करो ना, जो मैंने बताया है। मैंने कोई छुपाया हुआ है, कोई अपने पास रखा हुआ है? आप खुद करें ना, सिर्फ आप ही कमेंट्स करने होते हैं, लोगों को बदगुमान करना होता है, लोगों की सोच को आपने इंतशार देना होता है। इसके अलावा आप लोगों का 2-3 बंदे हैं, इनका काम क्या है? देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर भी दोनों आपके पास हैं। अभी एक मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, एक ये जो ब्लॉक वाला है, ऑर्डर ब्लॉक वाला, ये ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ जब ये हो गया, ये ग्रीन होगी यहाँ पर, तो लगाए ना जी, क्यों नहीं लगाते हैं आप ट्रेड यहाँ पर? जब ट्रेंड लाइन आपकी बनती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ये हायर हाई, अगर यहाँ पर लोअर हाई मिल जाए तो वो ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ लोअर लो और ये लो हाई हो गया, तो आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। जो ही ये ग्रीन हो जाए, आप बाइंग में चले जाएं, तो क्या करना है? यहाँ तक आपकी ट्रेड है यार। किसी जगह पर तो आपका जी चाहेगा कि अब मुझे प्रॉफिट इस ट्रेड में ठीक हो गया है, तो मैं एग्जिट कर लूँ। इसके अलावा जो मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है उनको लगा लें, साथ एग्जिट के इंडिकेटर हैं, आसानी से ट्रेड करें यार। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? गरीब हम लोग तो गरीब हैं ना यार, हमारी सोसाइटी में जो है बड़ी रेशो है गुर्बत की, तो हम लोग इतने पैसे कहाँ से दें? सिग्नल वालों को दें, स्ट्रेटजी वालों को दें, स्ट्रेटजी सेल करने वालों को दें। अब यहाँ पर देखें आप, ये एरो लगा हुआ है ये एरो लगा है, जो ही ये रेड होगी, यूँ ही ये हिस्टोग्राम रेड हो गया, तो आपने क्या करना है? यहाँ उस वक्त लाइन लगा देनी, ये जब रेड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से सेल कर देनी। यार इधर से एक बंदा सेल कर देता है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो क्या करना है? यहाँ तक आपकी ट्रेड आएगी। ये 1 मिनट की ट्रेड को कम है, मैं आपको 1 मिनट में समझा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है यार, मेरा जी नहीं चाहता मैं वीडियो को छोड़ दूँ। आप लोग इधर लगाएं ना ट्रेड, कौन सी बात है? ये जो है लगाएं ट्रेड, बेशक लगाएं। कब लगाएंगे? यहाँ आपकी बनती है, अब बात सोचने वाली है। यहाँ आप ये ट्रेंड लाइन तो लगाएंगे, इधर ग्रीन हो गई है, इसके बाद क्या आप ट्रेंड लाइन लगा दें? यार इतनी बातें समझा रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन उस वक्त आपने लगानी है जब यहाँ पर हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाए। हिस्टोग्राम पीछे से ग्रीन आ रहा है, यहाँ रेड हो चुका है, जब ये रेड हो गया तो आप किधर से लगाएंगे बाइंग? अच्छा, इससे पीछे देख लें ज़रा, यहाँ पर आपकी क्या बनती है? कुछ भी नहीं बनती। हाँ, यहाँ बनती है आपकी
ट्रेड हिट हो जाए स्टॉप लॉस को इतना खौफ वाली बात है भला? परसेंटेज 10% तो इस मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रखती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए या ब्रेक इवन हिट हो जाए। तो यहाँ भी आपकी ट्रेंड लाइन नहीं बनती, ये बनती है जब रिवर्स करती है तो हिट करती है तो कर जाए यार। यहाँ पर ये हिस्टोग्राम है, ये कम से कम ये जो यहाँ पर लगा ये इधर लग गया होगा। मार्केट यहाँ तक आ कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पर नहीं आएगा या आप नहीं रख सकेंगे, तो फिर तो ये इधर तो कोई आपकी ट्रेड नहीं बनती है, इधर बनती है ट्रेड। देखें आप ज़रा, ये देखें ये आई लगा हुआ है, तो जब इससे लगने से पहले ये रेड हो चुके नहीं हो गए तो इस जगह हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ट्रेड बनती है। लगाएं, दबा कर लगाएं, ठीक है। और यहाँ आप देखें कितना बताऊं यार, कसम से मेरा जी चाहता है कि मैं आप लोगों के पास हूँ ना, तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या कहूँ उस वक्त जब आप ना समझें और समझ ना आए। ये जो ये देखे, एक आपकी ट्रेड यहाँ पर बन गई, यहाँ क्यों बनी? ये ऑलरेडी ग्रीन था, दबा दें ट्रेड यार, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, उससे बड़ा क्या करेगी? छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है कि आपने, अच्छा जब ये वापस मुड़ी इसको इसने हाई किया तो आपने लगा दी। नहीं लगाओ, बेशक ना लगाओ इसको, ट्रेड को। मैं कहता हूँ कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो बनती है ना, जब ये लोअर लो है और ये लो हाई है, तो जब ये हिस्टोग्राम ग्रीन हो गया यहाँ पर तो आपकी ट्रेड बनती नहीं है यार। स्टैंड लाइन लगाएं उसी वक्त यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उसके बाद बाय कर ले, जाने देना यहाँ तक। इंडिकेटर मैंने अपलोड किए हैं एग्जिट के, जब आपने ट्रेड से एग्जिट कब लेना है, कोई डरने वाली बात है? जब मैंने इंडिकेटर ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिए हुए हैं कि जब तक ये इंडिकेटर न लगे आपने ट्रेड से नहीं निकलना है, बिल्कुल भी नहीं निकलना है, किसी सूरत नहीं निकलना है।